नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए सरकार ने आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। दुर्ग विश्वविद्यालय में कश्मीर समस्या पर 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आज हुआ शुभारंभ। वक्ताओं ने समस्या और निदान पर की चर्चा। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में जहां एक ओर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, वहीं महासमुंद जिले में किसान खंड वर्षा से परेशान। और प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई नागपंचमी। पूजन अर्चन के साथ ही कुश्ती दंगल आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए सरकार ने आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सदन में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 4 निर्दलीय विधायकों ने विश्वास मत के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 मत पड़े। विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य विधायकों ने मतदान किया। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 वोटों की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत के समर्थन में वोट देने वाले विधायकों को धन्यवाद दिया। दुर्ग विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में कश्मीर समस्या पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने किया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने जम्मू कश्मीर के वास्तविक तथ्यों, समस्याओं और उनके निदान पर अपने विचार रखे, जिससे प्राध्यापकों और शोधरत विद्यार्थियों को कश्मीर समस्या पर सोचने समझने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर राज्य सरकार में मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में सही जानकारी मिलेगी। श्री पांडे ने कहा कि कश्मीर की गंभीर समस्या को समग्रता के साथ विचार किया जा रहा है। लग रहा है कि पहली बार इतना गंभीर जो हमारी समस्या है, उस समस्या के समाधान के एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखने की कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर है क्या, उसके फैक्चुअल पोजीशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, और प्रॉब्लम ही नहीं, उसके समाधान के बारे में भी। ये जो पूरे देश के गिने चुने जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने इस पर अपने रिसर्चेस किए हैं, वो सारी चीजों को होगा और इससे छत्तीसगढ़ का जो एक बुद्धिजीवी समाज है जुड़ेगा। और आने वाले समय में ये जो समाज जो यहाँ से इस कार्यशाला से जानकारी लेगा, वो समाज के अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करेगा, जिससे जम्मू कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, उससे भावनात्मक रूप से तो हम जुड़े और जो फैक्चुअल हमारी इंफॉर्मेशन कंक्रीट होगी। उधर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष आशुतोष भटनागर ने अध्ययन केंद्र के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। उन्होंने अध्ययन केंद्र के बारे में भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग पहलुओं पर अध्ययन का काम कर रहा है। वहाँ की राजनीति, वहाँ का इतिहास, वहाँ का अर्थनीति, वहाँ का विकास की पद्धति, वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों पर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र अध्ययन करता है, उनकी व्याख्या करता है और संबंधित पक्षों को और साथ में पूरे देश को उसकी भाषा में जानकारी देने का काम करता है। हमें ऐसा लगता है पिछले अध्ययन के अनुसार कि वर्षों से जिस प्रश्न जम्मू कश्मीर के जिस प्रश्न को हमने एक समस्या के नाते प्रस्तुत किया है, वास्तव में वो समस्या नहीं है।
बल्कि उसकी व्याख्या की गलती के कारण ये समस्या बना दी गई है। और इसलिए हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में तथ्य और तर्क पर बात होगी तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाने में, सुलझाने में मदद होगी। इस अवसर पर दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र दीक्षित ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के हालात और तथ्यों पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। 3 दिन की कार्यशाला में देश के वरिष्ठ चिंतक अपने विचार रखेंगे। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में जहां एक और लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है, वहीं महासमुंद जिले में किसान कम वर्षा होने से परेशान हैं। राज्य के उत्तरी इलाकों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस बीच महासमुंद जिले में किसानों को रोपा बियासी के लिए बारिश का इंतजार है। यहाँ खंड वर्षा से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में 20% किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, जबकि बाकी किसान वर्षा पर आधारित खेती करते हैं। जिले में इस वर्ष 2,36,000 हेक्टेयर में धान की फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, पर अभी तक 40% धान जिले में रोपा गया है। धान की रोपाई में कमी की मुख्य वजह कम बारिश का होना बताया जा रहा है। जानकारों के अनुसार जिले में औसत से 72 मिलीमीटर कम वर्षा हुई है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। आप क्या करते हैं? मैं खेतीबाड़ी के काम करता हूँ। क्या समस्या हो रही है खेती में अभी? खेती में अभी पानी का मेन समस्या है। जो खुर्रा बुआई किए हैं उसके लिए ब्यासी के लिए पानी की जरूरत पड़ता है, तो पानी गिर ही नहीं रहा है खंड वर्षा के चलते, और साधन है ही भी नहीं, और साधन उनमें पानी नहीं है। ब्यासी के लिए पानी नहीं है, निंदाई के लिए पानी नहीं है, और पानी का बड़ा ही समस्या है महासमुंद ब्लॉक में। और इसके चलते तक हमारे किसानी काम तो बहुत पिछड़ चुके हैं अन्य जगह से। इससे उत्पादन में क्या फर्क पड़ेगा? उत्पादन कहाँ भैया, पानी से नहीं है तो उत्पादन कहाँ से होगा? बहुत ही फर्क पड़ेगा उत्पादन में, होगा ही नहीं करेगा ज्यादा उत्पादन। सही समय पे काम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस बीच जिले के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भीमराव घोड़ेसवार का कहना है कि फिलहाल बारिश कम हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में पर्याप्त बारिश के आसार हैं। ब्यासी के लिए थोड़ा सा पानी की कमी है और रोपा भी चल ही रहा है, और अभी आज की स्थिति में फसल ठीक है, कोई नुकसान नहीं। किसानों को क्या सलाह देते हैं? हाँ, इस समय मैं ये सलाह देना चाहूँगा किसान भाइयों को कि किसान भाई अपना जहाँ भी सिंचाई का साधन है, जैसे नदी नाला कुआं में पानी है तो पंप से सिंचाई कर ये इसका उपयोग करें। और कई जगहों में ये आंकड़े तो खैर ठीक है। गौरतलब है कि जिले में ज्यादातर किसान धान की परंपरागत खेती करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाइए इधर, आप इधर आइए, इधर घुसो, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। तो साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें।
पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि उन्हें आगामी 10 सालों के लिए अयोग्य करार दिया गया है। इस बीच वहां सियासती गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने आज गुजरात से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्यसभा के लिए 3 राज्यों की 10 सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन था। राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा आज स्वास्थ्य प्रबंधन पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉक्टर MP ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के अंतर्गत राज्य के सभी किसानों को कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के वर्धमान नगर में कार का कांच तोड़कर 2.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें 2 आरोपी कार से रुपए चोरी करते दिखाई दिए। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के रुपए सहित मोबाइल फोन बरामद किया है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण इलाके में माओवादियों द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर को हटाने गए एक पुलिसकर्मी के IED विस्फोट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। गौरतलब है कि माओवादियों द्वारा आज से शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धमतरी जिले के कुरूद के विधायक आदर्श ग्राम परखंडा में 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मत्स्य बीज हेचरी का लोकार्पण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर द्वारा गांव के बुजुर्ग किसान से करवाया गया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के चेक भी वितरित किए गए। दुर्ग जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कैंपस में बने गोदाम में कल शाम आग लग गई। 4 दमकल गाड़ियों की मदद से लगभग 2 घंटे में SDRF की टीम को आग पर काबू पाने में सफलता प्राप्त हो सकी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जांजगीर में जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वर्ष 2018-19 के लिए विकेंद्रीकृत जिला योजना निर्माण विषय पर सभी विभाग प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बताया गया कि नियोजन प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी आवश्यकताओं के आकलन के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 की उप विजेता टीम के स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात कर बधाई और अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अन्य बेटियों की तरह महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भारत को गौरवान्वित किया है। जशपुर जिले में एक महिला और उसके 2 बच्चों के तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने की खबर है। तीनों के शव तालाब से निकाल लिए गए हैं। ये घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र के दीवानपुर गांव की है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। अब कुछ खबरें विस्तार से। नाग पंचमी का त्योहार आज प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति के साथ परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। भिलाई में इस अवसर पर शिव मंदिरों, खासकर नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में कर्मकांडियों ने प्रदेश में सुख शांति के लिए मंत्रोच्चार किया। उधर राजधानी रायपुर में विभिन्न अखाड़ों में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसके लिए स्टेट कुश्ती प्रबलान भाग ले चुके हैं। गौरतलब है कि यह त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ इलाके में डायरिया और बुखार से एक बच्चे समेत 2 लोगों की मृत्यु की खबर है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 2 माह में क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों के चलते 18 लोगों की मौत होने की खबर है। नवागढ़ के मेडिकल अफसर डॉक्टर नरेश साहू ने बताया कि बच्चे की मौत के सही कारणों की जानकारी जांच के बाद ही मिलेगी। जिला अस्पताल ले गया है, ब्रॉड डेथ हुआ है। वहाँ भी डॉक्टर से बात करने पर पता चला है कि उनका ऐसा कोई डिहाइड्रेशन का लक्षण नहीं था, जिससे
उस उम्र के बच्चे की मौत हो जाए, पोस्टमार्टम किए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे अपन उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो अभी फिलहाल गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है? अभी गांव में कोई स्थिति नहीं है। अभी 2 ही मरीज हैं, वो भी 1 बार 2 बार दस्त हुआ है, उनको अपन ऑब्जर्वेशन में रख दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाओं के वितरण के साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।